एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले शख्स का देश के सबसे पुराने और बड़े व्यापारिक घराने का चेयरमैन बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यह चमत्कार किया है तमिलनाडु के नटराजन चंद्रशेखरन जी ने। अब तक देश की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की कमाल संभाल रहे कंपनी के सीईओ नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के बोर्ड ने अपना मुखिया चुनकर एक इतिहास रच दिया है। इस घटना के इतिहास रचने के एक नहीं बल्कि दो पक्ष हैं। पहला पक्ष कि टाटा समूह एक पारसी समुदाय की कंपनी है और आज तक इसके जो भी चेयरमैन हुए हैं वह इसी समुदाय या टाटा परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन नटराजन चंद्रशेखरन को समूह का मुखिया बनाकर टाटा सन्स ने अब तक चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया है। दूसरा पक्ष यह है कि टाटा समूह ने अपने एक कर्मचारी को उसकी काबिलियत पर भरोसा कर समूह की कमान सौंपी है, जबकि उद्योग जगत में ऐसा क्रांतिकारी कदम बहुत ही कम देखने को मिलता है। नटराजन चंद्रशेखरन जी का जन्म वर्ष 1963 में तमिलनाडु राज्य के एक छोटे से गांव मोहनूर में एक किसान परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद चंद्रशेखरन ने कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई पूरी की और यहाँ से अप्लाइड साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की। तिरुचिरापल्ली में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्ष 1986 में मास्टर डिग्री प्राप्त की। मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद चंद्रशेखरन ने वर्ष 1987 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। नटराजन चंद्रशेखरन का नाम उद्योग की दुनिया में काबिलियत, नेतृत्व क्षमता और बेहतर परिणाम देने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। टाटा समूह की कंपनी के साथ चंद्रशेखरन ने 30 साल का एक लंबा सफर तय करते हुए काम किया और इन 30 वर्षों के दौरान वह कंपनी के एक साधारण कर्मचारी से लेकर कंपनी के एमडी और सीईओ के पद पर पहुंचे। अपनी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता की बदौलत वह वर्ष 2002 में टाटा कंपनी के ग्लोबल सेल्स हेड बने और फिर वर्ष 2007 में उन्हें कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। आगे जाकर वह पहले कंपनी के चीफ ऑपरेटर ऑफिसर बने और 6 अक्टूबर 2009 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सीईओ बनाया गया। इस पद पर रहते हुए चंद्रशेखरन ने खुद को एक काबिल बिजनेस लीडर साबित किया। चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देश की आईटी कंपनियों की कतार में पहले योगदान पर पहुंच गई। सही मायने में कहा जाए तो नटराजन चंद्रशेखरन एक टेक्नो एंटरप्रेन्योर है। उनकी इसी विशेषता का परिणाम है कि जिस कंपनी की आमदनी 2010 में 30,000 करोड़ थी, आज वह बढ़कर 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। उनके नेतृत्व में कंपनी का मुनाफा भी 3 गुना बढ़ा है। चंद्रशेखरन की ही योग्यता और नेतृत्व का परिणाम है कि वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देश के सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अपनी योग्यता की बदौलत ही वह बिजनेस की दुनिया के बड़े नाम जैसे जीई, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट, होम डिपोट, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स आदि को टाटा के साथ जोड़ने और उन्हें बेहतर सेवा देने में सफल रहे। नटराजन को देश और दुनिया के व्यावसायिक समुदाय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों और सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। भारत के भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखरन को वर्ष 2016 में अपने बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित किया था और वर्ष 2012 से 2013 के लिए वह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की शीर्ष संस्था नेस्कॉम के चेयरमैन पद पर भी विराजमान हो चुके हैं। वह इस संस्था के गवर्निंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी हैं। वर्ष 2015 से 16 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के आईटी कंपनियों की संस्था का भी नेतृत्व कर चुके हैं। इसके अलावा वह भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जापान और मलेशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए गठित स्पेशल बिजनेस टास्क फोर्स के भी सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 2014 में हैदराबाद स्थित जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने चंद्रशेखरन को ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया था।
शायद बहुत कम लोगों को ही पता हो कि बिजनेस के क्षेत्र में बुलंदियों को छूने वाले चंद्रशेखरन एक बेहतरीन फोटोग्राफर और मैराथन धावक भी हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया है। इनमें मुंबई, एम्स्टर्डम, बोस्टन, शिकागो, बर्लिन, न्यूयॉर्क और टोक्यो में आयोजित होने वाले मैराथन प्रमुख है। मैराथन दौड़ में इनका सबसे बेहतर रिकॉर्ड 5 घंटे 52 सेकंड का है, जो इन्होंने वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क मैराथन में बनाया था। फिलहाल 53 वर्षीय नटराजन अपनी पत्नी ललिता और पुत्र प्रणव के साथ मुंबई में रहते हैं और 21 फरवरी 2017 को चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज नटराजन चंद्रशेखरन ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर व्यवसाय की दुनिया में जिस मुकाम को हासिल किया है, ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं।